अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जो एसी मशीन वन की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.6, उसका क्वेश्चन नंबर है 4। उसको हम हल करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि फॉलोइंग आर द टेस्ट फिगर्स फॉर द 4 kVA 200 V1 है इसके, और 400 वोल्ट V2 है। 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी वाइंडिंग 200 वोल्ट, करंट 0.8 एम्पेयर, पावर 70 वाट। उस पर जब ओपन सर्किट टेस्ट किया गया इस ट्रांसफार्मर पर, तो उसको जो अप्लाइड वोल्टेज उस वक्त दिए गए उसकी वो है 200 वोल्ट्स, और नो लोड पर उसकी करंट है 0.8 एम्पेयर, जबकि आयरन लॉसेज हैं 70 वाट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट उस पर किया गया है। वोल्टेज अप्लाइड टू सेकेंडरी वाइंडिंग पर उसमें वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं 17.5 वोल्ट्स, ये VSC2 हैं, और करंट इसकी उसने बताई है 9 एम्पेयर, जबकि ये ISC2 है, और जो पावर है उस वक्त वो 50 वाट है। यानी ये इसके कॉपर लॉसेस हैं WC। और वो कह रहा है कि कैलकुलेट फुल लोड एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर 0.8 पावर फैक्टर। यानी आपने फुल लोड एफिशिएंसी बतानी है यूनिटी पावर फैक्टर पर और 0.8 पावर फैक्टर पर। और बी केस में वो ये कह रहा है कि वोल्टेज एट द सेकेंडरी टर्मिनल के वोल्टेज बताने हैं व्हेन सप्लाइंग फुल लोड करंट, जब उसको सप्लाई हो रहा है फुल लोड करंट एट यूनिटी पावर फैक्टर 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एंड 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। यानी तीनों सूरतों में V2 बताने हैं। तो चलें इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे कि फुल लोड करंट इसकी ए केस में, यानी एफिशिएंसी मालूम करने के लिए हमें करंट चाहिए, फुल लोड करंट, और वो आप जानते हैं कि रेटिंग बटा V2 से हम इसको मालूम कर सकते हैं। रेटिंग इसकी 4 kVA है, तो उसको हम VA में ले जाएंगे, वो है 4000 हो जाएगा, और V2 इसके बताए हुए हैं नो लोड पर 400 वोल्ट्स। तो इसकी फुल लोड जो करंट आई है I2 वो है 10 एम्पेयर। अब हमें फुल लोड पर कॉपर लॉसेस मालूम करने हैं। ये जो इसने कॉपर लॉसेस दिए हुए हैं ये यानी शॉर्ट सर्किट पर उसने दिए हुए हैं, हमें फुल लोड पर करंट इसके कॉपर लॉसेस मालूम करने हैं। तो उसका फार्मूला होगा फुल लोड पर जो इसकी करंट है I2 जो हम मालूम कर चुके हैं, बटा शॉर्ट सर्किट इसकी करंट है ISC2, वो उसने बताई हुई है 9 एम्पेयर, और ज़रा इसको करेंगे जो उसने कॉपर लॉसेस दिए हुए हैं, तो फुल लोड पर हमें कॉपर लॉसेस हासिल हो जाएंगे। तो ये एक नई चीज़ है, इसको ज़रा नोट कर लें कि ये कैसे हम आइंदा से हल करेंगे। तो फुल लोड कॉपर लॉसेस WC इज इक्वल टू I2 फुल लोड पर 10 है, और इसकी ISC2 9 है, उसको बटे में लिख दिया, और इन दोनों का स्केयर ले लेंगे। ज़रब जो कॉपर लॉसेस उसने दिए हुए हैं वो हैं 50 वाट, तो उनको इससे ज़रब कर देंगे। तो हमारे पास फुल लोड पर कॉपर लॉसेस आ गए हैं 61.75 वाट्स। जी, तो टोटल लॉसेस हम मालूम कर लेंगे, आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस हैं 70 वाट, और फुल लोड पर जो हमें कॉपर लॉसेस हासिल हुए हैं वो है 61.75। तो इस तरह से टोटल लॉसेस आ गए 131.75 वाट्स। तो अब हम इसमें एफिशिएंसी मालूम करेंगे कॉज फाई। जब इसका यूनिटी है तो पहले सबसे आउटपुट मालूम की जाएगी, VA ज़रब कॉज फाई से आउटपुट मालूम कर लेते हैं हम। VA 4000 हैं और कॉज फाई इस वक्त यूनिटी है, तो इसकी आउटपुट जो है वो आ गई है 4000 वाट्स। तो एफिशिएंसी
मालूम हो जाएगी आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस, यानी ये फार्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट। तो इनपुट जो है वो आउटपुट प्लस लॉसेस के बराबर है। तो ज़रा 100 कर देंगे इसको और फिर इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। आउटपुट है 4000 बटा 4000 प्लस टोटल लॉसेज इसके जो हमने निकाले थे 131.75, और ज़रा इसको 100 कर देंगे तो ये हमारे पास एफिशिएंसी हासिल हुई है 96.81%। तो जब हम पावर फैक्टर लेंगे 0.8 तो उस सूरत में इसकी फिर एफिशिएंसी मालूम की जाएगी। तो उसके लिए आउटपुट चाहिए हमें VA ज़रब cos फाई। तो VA हमारे पास 4000 है और cos फाई है 0.8। इस तरह से आउटपुट पावर जो है वो 3200 वाट्स आ गई है। तो इससे भी एफिशिएंसी हम मालूम कर लेंगे, वही फार्मूला जो पहले हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आउटपुट है 3200 ओवर 3200 प्लस लॉसेस 131.75, और ज़रा 100 कर देंगे फीसद में निकालने के लिए। तो ये इसकी एफिशिएंसी आई है 96.04%। जी, तो अब हम इसका बी केस को हल करेंगे। उसमें हमें वोल्टेज मालूम करने हैं। तो वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज, तो उसके लिए हमें लॉसेस मालूम करने पड़ेंगे। तो लॉसेस मालूम करने के लिए हमें यानी R02 और X02 चाहिए। तो उसके लिए हमें इम्पीडेंस भी मालूम करनी पड़ेगी। तो इम्पीडेंस बराबर होती है यानी Z02 ये बराबर है VSC2 ओवर ISC2। तो ये आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट लेनी है आपने जो उसने बताई हुई है। जो हमने कैलकुलेट की थी वो फुल लोड करंट थी, यहाँ पर फुल लोड करंट नहीं लेंगे। तो VSC2 है 17.5 उसने बताई हुई है, और ISC2 ये भी उसने बताई हुई है। तो इससे Z02 जो है वो आई है 1.94 ओहम। तो उसके बाद R02 मालूम कर लेंगे ये कॉपर लॉसेस के फार्मूले से। तो R02 बराबर होगी WC ओवर I2 स्क्वायर। अब ये फुल लोड करंट है, इसका स्क्वायर लेकर हम R02 मालूम कर लेंगे। तो कॉपर लॉसेस जो फुल लोड पर थे वो है 61.75, और इसकी करंट है 10, तो उसका स्क्वायर ले लिया हमने। तो R02 हमारे पास आई है 0.62 ओहम। तो इसी तरह से हम X02 भी मालूम कर लेंगे इम्पीडेंस वाले फार्मूले से। तो ये बराबर होगी Z02 स्क्वायर माइनस R02 स्क्वायर, और इन दोनों का अंडर रूट। तो इसमें वैल्यूज़ डाल दें। X02 बराबर होगी Z02 की वैल्यू हमने जो मालूम की है 1.94 इसका स्क्वायर माइनस 0.62 का स्क्वायर, ये R02 की वैल्यू है, और इनका अंडर रूट। तो इससे हम X02 कैलकुलेट कर लेंगे जो कि है 1.85 ओहम। जी, तो अब हम इसके वोल्टेज मालूम करेंगे। सबसे पहले केस में यानी जब cos फाई इसका है यूनिटी, इसका हम sin फाई मालूम कर लेंगे, यानी cos इनवर्स करके फाई पहले निकालेंगे फिर उसका साइन ले लेंगे जो कि इसमें आया है 0। तो V2 बराबर होगा E2 यानी नो लोड पर वोल्टेज माइनस I2 R02 cos फाई 2 प्लस I2 X02 sin फाई 2 से। इनमें वैल्यूज़ डाल दें। नो लोड पर वोल्टेज है 400 वोल्ट है, माइनस I2 है 10, R02 है 0.62, cos फाई 2 है यूनिटी यानी 1, प्लस I2 10, X02 1.85 है, और sin फाई 2 है 0। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो V2 हासिल हुए हैं वो 393.8 वोल्ट्स हैं। अब दूसरे केस में जब पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है उस सूरत में फिर हम इसके V2 मालूम करेंगे। अब 0.8 cos फाई है तो इसका sin फाई 0.6 आ जाएगा। फिर वही फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर यह ख्याल रखना है आपने कि ये लैगिंग पर है, और यहाँ पर I2 R02 cos फाई 2 प्लस होता है I2 X02 और sin फाई 2। इसमें वैल्यूज़ डाल दें। cos फाई 2 इसमें हम डाल दिया 0.8 और sin फाई 2 0.6 इसमें ले लेंगे। तो इससे V2 हमारे पास जो हासिल हो जाएंगे वो है 383.94 वोल्ट्स। जी, तो इसके बाद तीसरे केस में जब पावर फैक्टर हम लेंगे 0.8 लीडिंग,
तो तब हम वोल्टेज कैसे मालूम करेंगे, इसका भी साइन फाई जो है वो 0.6 होगा। तो फार्मूला इसमें थोड़ा तब्दील हो जाएगा। V2 अब टर्मिनल वोल्टेज हमें मालूम करने हैं, तो E2 माइनस I2 R02 cos फाई 2 माइनस, अब यहाँ पर माइनस आएगा, लीडिंग की सूरत में ये फार्मूला यहाँ पर माइनस के साथ होगा। I2 X02 साइन फाई 2, अब इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। तो इसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये V2 हासिल होंगे 406.14 वोल्ट्स। तो इस तरह से तीनों केसेस में हमने उसको वोल्टेज बता दिए हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा।